हेलो एंड वेलकम टू प्लेटोनिक। वी आर स्टार्टिंग अ न्यू सीरीज़ और इसमें हम पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के मेजर थिंकर्स, उनके इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स, उनके कोटेशंस, ये सब फटाफट से 2 मिनट में रिवाइज करेंगे ताकि हमारे आने वाले मेंस में हम उनका इस्तेमाल कर सकें। स्टार्टिंग विद द फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी, प्लेटो। प्लेटो इज़ द एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर जहाँ से हमारी फ़िलासफ़ी स्टार्ट हुई, जहाँ से हमारी पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट हुई। इनकी इम्पोर्टेंट किताबें हैं द रिपब्लिक। द रिपब्लिक का सब टाइटल है कंसर्निंग जस्टिस। ये किताब अपने आप में एक इंसाइक्लोपीडिया है और रूसो ने इसे बेस्ट बुक ऑन एजुकेशन भी कहा। तो हालांकि इसका कोर थीम जस्टिस है, बट इसके अलावा भी एजुकेशन और चीज़ों पर, पॉलिटिकल लाइफ कैसे होनी चाहिए, स्टेट कैसा होना चाहिए, आइडियल स्टेट, आइडियल पॉलिटिकल लाइफ, इन सब इश्यूज़ पे भी ये किताब खूब लिखती है द रिपब्लिक। प्लेटो की अगर सबसे बड़ी थ्योरी है तो वो है थ्योरी ऑफ सोल, जहाँ वो ह्यूमंस को, मैन को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, द मैन ऑफ रीज़न, द मैन ऑफ करेज एंड द मैन ऑफ एपेटाइट। मैन ऑफ रीज़न वो जिनकी सोल में रीज़न का एलिमेंट सबसे ज़्यादा डोमिनेट करता है और इन्हें प्लेटो मैन ऑफ गोल्ड कहते हैं। दूसरे मैन ऑफ करेज जिनकी सोल में करेज का एलिमेंट डोमिनेट करता है और इन्हें प्लेटो मैन ऑफ सिल्वर कहते हैं। फिर है मैन ऑफ एपेटाइट जिनकी सोल में एपेटाइट का एलिमेंट डोमिनेट करता है, तो इन्हें प्लेटो मैन ऑफ कॉपर कहते हैं। नेक्स्ट है प्लेटो का उससे भी बड़ा कंसेप्ट, फिलोसोफर किंग का कंसेप्ट। प्लेटो चाहते थे कि रूल ऑफ नॉलेज हो, वो नॉलेज को वर्च्यू मानते थे अपने गुरु सोक्रेटिस की तरह। तो उनका मानना था कि कोई ऐसा इंसान रूल करना चाहिए जो नॉलेज, जिसके पास खूब सारी नॉलेज हो। तो इसके लिए उन्होंने आइडिया दिया फिलोसोफर किंग का। फिलोसोफर किंग को प्लेटो ने एब्सोल्यूट पावर्स दी। ही इज़ नॉट अंडर एनी लॉ और लॉ वॉज टू बी अंडर फिलोसोफर किंग. Philosopher king could take decisions without considering law or public opinion, and it is this philosophy of the philosopher king जिसकी वजह से प्लेटो को आगे क्रिटिसाइज भी किया जाएगा, वो हम आगे देखते हैं। फिर प्लेटो का कंसेप्ट है आइडियल स्टेट का। वो एथेंस से थे और एथेंस को एक आइडियल स्टेट बनाना चाहते थे, बट वो मानते थे कि आइडियल स्टेट का कंसेप्ट वही समझ सकता है जो आइडिया को समझे, और आइडिया को सबसे अच्छा फिलोसोफर किंग समझ सकता है, इसलिए फिलोसोफर किंग को ही रूल करना चाहिए। प्लेटो को हम आइडियलिज़म से जोड़ते हैं, पॉलिटिकल आइडियलिज़म से। इन्हें आइडियलिस्ट बोला जाता है और इसी वजह से कभी कभी यूटोपियन भी। यूटोपियन मतलब उनके आइडियाज़ प्रैक्टिकल नहीं थे, दो वो सुनने में बहुत ही अच्छे आइडियाज़ थे। प्लेटो को रेडिकल भी कहा जाता है। रेडिकल इसलिए क्योंकि ये होल स्केल चेंजेस लाना चाहते थे, ये पूरी सिर्फ सत्ता को ही नहीं बदलना चाहते थे, वहाँ पर फिलोसोफर किंग का रूल लाना चाहते थे। उसके अलावा सोशल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में कम्युनिज़म इंट्रोड्यूस करना चाहते थे, प्रॉपर्टी में कम्युनिज़म इंट्रोड्यूस करना चाहते थे, यानी कि ये होल स्केल सोशल इंजीनियरिंग करना चाह रहे थे, इसलिए इनको हम रेडिकल बोलते हैं। फिर है प्लेटो का एक बड़ा आइडिया, द आइडिया ऑफ जस्टिस। प्लेटो की जो किताब है द रिपब्लिक, उसका सब टाइटल भी है कंसर्निंग जस्टिस। तो प्लेटो कहते हैं कि जस्टिस सुप्रीम वर्च्यू है। प्लेटो के लिए जस्टिस राइटियसनेस है, क्वालिटी ऑफ सोल है। और प्लेटो कहते हैं कि जब उनके जस्टिस के एलिमेंट्स को देखा गया तो इट इज़ अबाउट प्रॉपर पोजीशनिंग ऑफ एलिमेंट्स, और वो क्या हैं? फंक्शनल स्पेशलाइजेशन और नॉन इंटरफेरेंस। प्लेटो मानते हैं कि नॉन इंटरफेरेंस होगी, जहाँ कोई दूसरे के काम में दखल नहीं देगा, वहाँ हार्मनी आएगी, और जहाँ फंक्शनल स्पेशलाइजेशन होगी वहाँ एक्सीलेंस आएगी। तो प्लेटो जिन चीज़ों को इंट्रोड्यूस करना चाह रहे थे, पीस, हार्मनी, एक्सीलेंस, वो सब इंश्योर हो सकती थी विद हिज आइडिया ऑफ जस्टिस। उसके बाद प्लेटो का एक और आइडिया है कम्युनिज्म ऑफ फैमिली एंड प्रॉपर्टी, यानी कि ये एक एडिशनल सेफ गार्ड होगा। पहले प्लेटो फिलोसोफर किंग की जब खोज में निकलते हैं तो वो उसे एक थ्रू दी हिज रिगरस थ्योरी ऑफ एजुकेशन एक फ़िलासफ़र किंग को निकाल के लाते हैं। तो उसके बाद भी वो कहते हैं कि क्योंकि वो एक इंसान ही है तो लस्ट और ऑफ पावर उसमें भी आ सकता है, तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए प्लेटो ने एक एडिशनल
सेफगार्ड या सप्लीमेंट्री मशीनरी इंट्रोड्यूस करी, जिसे हम कम्युनिज्म ऑफ फैमिली एंड प्रॉपर्टी बोलते हैं। प्लेटो के सब जो क्रिटिसिजम्स हैं वो ये हैं कि उन्हें फेसिस्ट कहा जाता है। फेसिस्ट इसलिए क्योंकि वो फिलोसोफर किंग को अल्टीमेट पावर्स देते हैं। फिलोसोफर किंग एब्सोल्यूट पावर्स उसे दी जाती हैं और उसके ऊपर कोई और अथॉरिटी नहीं होती है, लॉ भी उसके अंडर आता है। तो प्लेटो को इस रीज़न से फेसिस्ट कहा गया। टोटलिटेरियन होने का भी शायद यही रीज़न है कि वो लोगों की व्यूज़ को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, बल्कि सिर्फ फिलोसोफर किंग को ही इम्पोर्टेंस और वैल्यू देते हैं। उसके बाद है उन्हें कम्युनिस्ट भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने कम्युनिज्म ऑफ फैमिली एंड प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस किया। प्लेटो की क्रिटिसिज्म में उन्हें एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी भी कहा गया क्योंकि वो एब्सोल्यूट अथॉरिटी ऑफ फिलोसोफर किंग इस्टेब्लिश करना चाहते थे। अगर हम बात करें कि प्लेटो के सबसे बड़े क्रिटिक्स कौन हैं, तो उसमें सबसे ऊपर नाम आता है कार्ल पॉपर का। कार्ल पॉपर ने प्लेटो को एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी बोला और कहा कि इट इज़ बेस्ड ऑन 3 आर्ग्यूमेंट्स। कार्ल पॉपर कॉल्स हिम द एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी। वो हैं होलिज्म, एसेंशियलिज्म और हिस्टोरिसिज्म। सो एंड देन इज़ाया बर्लिन कॉल्स Crossman, Isaiah Berlin, Barton Russell, all of them considered Plato as anti-democratic. क्रॉसमैन ने तो ये भी कहा कि प्लेटोज फिलोसफी इज़ द मोस्ट प्रोफाउंड एंड मोस्ट सैवेज अटैक ऑन लिबरल आइडियाज़ विच हिस्ट्री कैन शो। बट देन देर आर डिफेंडेंट्स ऑफ प्लेटो ऑल्सो। तो लेविंसन बोलते हैं कि वी आर कंपेयरिंग द इनकम्पेरेबल्स। अब हम देख लेते हैं प्लेटो के कुछ इम्पोर्टेंट कोट्स। तो प्लेटो कहते हैं स्टेट इज़ इंडिविजुअल रिट लार्ज, यानी जहाँ पर इंडिविजुअल लेवल पे जस्टिस प्रैक्टिस किया जाएगा उस स्टेट में अपने आप जस्टिस आ जाएगा। तो स्टेट इज़ द कैपिटल फॉर्म एंड जस्ट इंडिविजुअल इज़ द स्मॉल फॉर्म। फिर वो कहते हैं अनटिल फिलोसफर्स आर रूलर्स और रूलर्स लर्न फिलोसफी देयर इज़ नो एंड टू प्रिडिकमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ। कि या तो जो रूलर्स हैं वो फ़िलासफ़ी सीख लें या जो फ़िलासफ़र्स हैं वो रूलर्स बन जाएं, तभी जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं उनका निदान हो सकता है। उसके बाद प्लेटो कहते हैं फॉर नो लॉ और ऑर्डिनेंस इज़ माइटियर देन नॉलेज, क्योंकि वो फ़िलासफ़र किंग को अल्टीमेट नॉलेज का सोर्स मानते हैं और कहते हैं कि उसके पास बहुत सारी नॉलेज है और उसे ही रूल करना चाहिए क्योंकि वही आइडियल स्टेट के आइडिया को समझता है। तो उसके आगे कोई लॉ और ऑर्डिनेंस मैटर नहीं करता। इसी इशू पर आगे जाके एरिस्टोटल जो इन्हीं के डिसाइपल थे वो इनकी खूब क्रिटिसिज्म करते हैं। उसके बाद है एमर्सन कहते हैं प्लेटो इज़ फ़िलासफ़ी, फ़िलासफ़ी इज़ प्लेटो। इस चीज़ में कोई डाउट नहीं है कि अगर पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी कहीं से स्टार्ट होती है तो वो है प्लेटो। इसीलिए एमर्सन बोल रहे हैं कि फ़िलासफ़ी ही प्लेटो है और प्लेटो ही फ़िलासफ़ी है। Whitehead goes on to say that entire Western political philosophy is nothing but footnotes to Plato and Aristotle. और फिर सबसे जो इनके बड़े क्रिटिक हैं वो भी मजबूर हो गए प्लेटो के लिए कुछ अच्छा बोलने पर। वो कहते हैं वन कैन बी ईदर प्लेटोनिक और एंटी प्लेटोनिक बट कैन नेवर बी नॉन प्लेटोनिक। या तो आप उनसे प्लेटो से सहमत हो सकते हैं या आप उनसे असहमत हो सकते हैं, पर आप प्लेटो को ना माने, प्लेटो को उनकी ड्यू रिस्पेक्ट ना दें, ऐसा नहीं हो सकता है। विद दिस वी हैव कवर्ड द मेजर कीवर्ड्स एसोसिएटेड विद प्लेटो and next we are going to cover Aristotle. Stay tuned with us. Thank you so much. We will see you in the next lecture.